चलो क्या पढ़ना था आज? वाटर। ठीक, अब वाटर में क्या पढ़ना है उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें हो जाना अच्छा है। वाटर के अंदर, वाटर में हमें पढ़ना है हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक, और हार्डनेस क्या होता है? तो वाटर जब सोप के साथ सफिशिएंट लेदर या फ्रोथ मतलब झाग प्रोड्यूस नहीं कर पाता तो हम बोलते हैं वो हार्ड वाटर है। और जब अच्छा सारा खूब सारा झाग प्रोड्यूस करता है तो हम उससे कहते हैं ये कैसा है? सॉफ्ट वाटर है। ठीक, तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दो टाइप के वहां पर वाटर आ रहे हैं, है ना। अब पहले हम बात करते हैं यहां पे सॉफ्ट वाटर में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। जब वो अच्छा खासा झाग दे रहा है तो उसमें पढ़ने वाली तो कोई बात बाकी नहीं रह गई। तो हम सीधे यहां पर बात करते हैं हार्ड वाटर के बारे में। ठीक, और हार्ड वाटर में जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस का रीजन क्या है? ठीक, हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर में हार्डनेस का रीजन क्या है? कंफ्यूज नहीं हो जाना। हैवी वाटर एक अलग चीज होती है और हार्ड वाटर एक अलग चीज होती है। ठीक, हैवी वाटर जो है वो D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक, मैं यहां हैवी वाटर नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पे आपको हार्ड वाटर बता रहा हूं। समझ गए बात को? ठीक, तो हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड और सल्फेट के कारण। ठीक, व्हाट इज एम? एम इज कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक, एम क्या है यहां पर? एम है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जब वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हों या क्लोराइड्स हों या सल्फेट हों और इनके कारण हार्डनेस प्रोड्यूस होती है या इनके कारण फ्रोथ नहीं बन पाता है, झाग नहीं बन पाता है, तो हम उस वाटर को क्या कहने लगते हैं? हार्ड वाटर कहने लगते हैं। क्लियर है बात? ठीक, अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि ऐसा क्या हो जाता है कि ये जो हार्ड वाटर है ये सोप के साथ लेदर या झाग नहीं दे पाता। ऐसी क्या बात हो रही है कि ये साबुन के साथ झाग नहीं दे पा रहा है? ठीक, तो सोप क्या है ना। साबुन की यदि हम बात करते हैं तो सोप होते हैं जनरली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम सुना है? नहीं सुना हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा पाओगे, 10th में डिलीटेड सिलेबस में था, नहीं तो हम तो पढ़ ही लेते, है ना। ठीक, तो RCOOH है ना, जैसे रेड एंट लाल चींटी ने काट खाया तो हम कहेंगे HCOOH फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना, विनेगर सिरका हम लोग खा रहे हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिए जाएं, जैसे बहुत ही फेमस कार्बोक्सिलिक एसिड एक होता है स्टेरिक एसिड। क्या नाम बोला मैंने? स्टेरिक एसिड। और स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C17H35COOH। सुना सबने? स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है C17H35COOH। इनके बहुत शोर करें ना, इनके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बना दिए जाएं, तो जैसे ये स्टेरिक एसिड है, स्टेरिक एसिड का हमने सोडियम सॉल्ट बना दिया, तो सोडियम सॉल्ट बनाए तो उस H की जगह क्या आ गया? Na। सोडियम सॉल्ट वाले जो सोप होते हैं, 12th में आप लोगों को इसका ज्ञान मिलेगा। ठीक, 12th क्लास की लास्ट यूनिट जो है ना, उसमें सोप और डिटर्जेंट आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि इसके अंदर, सोप के अंदर आपको सोडियम नजर आ रहा है, यदि सोप में आपको सोडियम नजर आ रहा है तो ऐसे सोप को हम हार्ड सोप कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड सोप। और ये कपड़े धोने के काम आता है। ठीक, और यहां सोडियम की जगह यदि पोटेशियम नजर आ जाए तो वो सॉफ्ट सोप कहलाता है और वो नहाने के काम आता है। ठीक, तो जितने भी आपके बाथ सोप हैं, जितने भी आपके बाथ सोप हैं उनमें यहां पर कौन होता है? पोटेशियम होता है। कैसी मजे की बात है?
और कपड़े धोने के जितने भी साबुन हैं उन सब में यहां पे सोडियम होता है। क्लियर है बात? अब आपने क्या करा, सोप को अप्लाई करा किसके ऊपर, कपड़ों के ऊपर। नेचुरल सी बात है, सूखे कपड़े पे तो कोई नहीं रगड़ता साबुन, पहले कपड़े को गीला करना पड़ता है और फिर गीले कपड़े के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सोप को लगाते हैं। तो जैसे ही गीले कपड़े पे सोप आपने लगाया, मतलब सोप वाटर के कांटेक्ट में आया, ये तुरंत आयोनाइज हो जाता है। ठीक, C17H35 CO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव में, ये हो गया सोप का आयोनाइजेशन, हुआ आयोनाइज। ठीक, अब किसके कांटेक्ट में आ रहा है ये, एक मिनट भाई जरा, किसके कांटेक्ट में आ रहा है, ये आ रहा है वाटर के कांटेक्ट में। और कौन से वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर के अंदर कौन है, ध्यान से देखिएगा, हार्ड वाटर के अंदर है M+2। व्हाट इज M+2? M+2 से यहां पे मेरा मीनिंग है Ca+2 और Mg+2। समझ गए बात को? सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, 10th क्लास फर्स्ट यूनिट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करता है, तो इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करेगा, और जब इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा C17H35 CO होल ट्वाइस M। ठीक, क्या बन जाएगा, C17H35 CO होल ट्वाइस M प्लस कौन रिलीज हो जाएंगे साथ में, Na पॉजिटिव। आई या नहीं आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ठीक है ना। तो ये कहानी यहां पर होती है, ये नीचे की तरफ मैंने एरो बनाया हुआ है, नीचे की तरफ एरो का मतलब है प्रेसिपिटेट। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार जिस सोप का हम यूज कर रहे थे, जिस सोप का हम यूज कर रहे थे फ्रोथ के लिए, झाग बनाने के लिए, तो वो झाग बनाने की बजाय क्या बनाने लगा, प्रेसिपिटेट बनाने लगा। ये गड़बड़ होती है हार्डनेस के कारण। आ गई बात समझ में? अच्छा, मान लो मैं सोप की जगह डिटर्जेंट ले लूं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, सोप की जगह डिटर्जेंट ले लूं तो क्या होगा? कुछ नहीं। डिटर्जेंट पर हार्डनेस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज द रीजन व्हाई डिटर्जेंट्स आर बेटर क्लींजिंग एजेंट देन सोप। कितनी इंटरेस्टिंग और मजेदार बात आज पता पड़ी कि डिटर्जेंट की एक्टिविटी पे या वर्किंग पे हार्डनेस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए डिटर्जेंट को हमेशा बेटर क्लींजिंग एजेंट माना जाता है कंपेयर टू सोप। आ गई बात समझ में? डिटर्जेंट के फार्मूले ऐसे नहीं होते भाई, डिटर्जेंट कुछ और ही होता है। ठीक है ना, वो क्या होता है छोड़ो, वो अभी अपने सिलेबस की बात नहीं है। अब जो हम एक्चुअल बात पढ़ रहे हैं वो हम बात करें। हम पढ़ रहे थे हार्ड वाटर, तो हार्ड हमको पता पड़ा कि जो सोप के साथ लेदर या फ्रोथ या झाग नहीं दे रहे, तो सवाल उठा कि क्यों नहीं दे रहे, तो आंसर ये मिला कि सोप के अंदर जो है कैल्शियम और जो वाटर है उसके अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, सोप से रिएक्ट कर ले रहे हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। आ गई बात समझ में? अब कपड़े तो धोना बहुत जरूरी है, गंदे पहन के तो घूम नहीं सकते, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम हार्डनेस को हटाएंगे। ठीक, तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस हमें करना है, लेकिन रिमूवल ऑफ हार्डनेस करने से पहले हम ये समझें कि ये जो हार्ड वाटर है या हार्डनेस है, ये हार्डनेस कितने टाइप की होती है। ठीक, तो कहीं छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। हार्डनेस 2 टाइप्स की है। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? शाबाश, वेरी गुड। टेम्परेरी एंड परमानेंट। ठीक, हार्डनेस कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज टेम्परेरी हार्डनेस एंड सेकेंड इज परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस, नाम में ही आंसर छिपा हुआ है, टेम्परेरी होती है। ठीक, क्यों होती है किसी को मालूम है?
वेरी गुड, बिल्कुल सही पढ़ा बोर्ड पे। ठीक, टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ठीक, तो टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन है प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। ओके, किसके? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट। ठीक, तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है ना। अब सवाल ये उठा कि टेम्परेरी हार्डनेस को टेम्परेरी कहते क्यों हैं? टेम्परेरी हार्डनेस को टेम्परेरी क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है ना? तो सीधी सी बात है कि टेम्परेरी हार्डनेस कैन बी इजीली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। पानी को आप सिर्फ बॉईल कर दीजिए और बॉईल करने मात्र से यह हार्डनेस क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, रिमूव हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? टेम्परेरी। आई बात समझ में? ठीक, तो टेम्परेरी को टेम्परेरी क्यों कहा? टेम्परेरी को इसलिए टेम्परेरी कहा क्योंकि ये सिर्फ बॉईल करके क्या हो सकती है? सेपरेट हो सकती है। क्लियर है बात? ठीक, तो टेम्परेरी हार्डनेस हटाने की दो मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी दो मेथड होती हैं? पूरा पहले हम एक चार्ट टाइप का बनाएंगे। फर्स्ट है बॉइलिंग एंड सेकेंड इज नहीं ना, क्लार्क्स मेथड। इतनी भी गंदी राइटिंग नहीं है, क्लार्क लिखा है वो। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? बॉइलिंग, और सेकंड क्या है यहां पर? क्लार्क मेथड। बेटा नाम ही मालूम होने चाहिए। जो एग्जाम देने जा रहे हो खुशखबरी मिल गई है सब लोगों को कि बोर्ड से पेपर आने वाला है। स्कूल वाले नहीं बनाने वाले पेपर, है ना? तो बोर्ड से पेपर आने वाला, और बोर्ड से पेपर आने वाला है तो बोर्ड मजे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, है ना? क्योंकि 10th में उसने आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। ठीक, तो अब वो 11th में बदला लेगा आपसे, ध्यान रखना। तो सिर्फ नाम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो बॉइलिंग से दूर हो सकती है, क्लार्क से हो सकती है। क्या इनके मैकेनिज्म होते हैं वो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, है ना? परमानेंट हार्डनेस कैसे कैसे हटा सकते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको, कुछ एक मेथड बता देता हूं। तो परमानेंट हार्डनेस हटाने की जो फर्स्ट मेथड होती है दैट इज, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, वॉशिंग सोडा मेथड। क्या नाम है? वॉशिंग सोडा मेथड। ठीक, सेकंड जो यहां पर होती है दैट इज, है जी, किसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, आयन एक्सचेंज कर सकते हैं। वेरी गुड, करूंगा। तो फर्स्ट होती है यहां पर वॉशिंग सोडा मेथड, सेकंड होती है लाइम सोडा मेथड या सोडा लाइम मेथड। ठीक, लाइम सोडा मेथड या सोडा लाइम मेथड। ठीक, थर्ड जो आवाज आई कि आयन एक्सचेंज कर सकते हैं, तो आयन एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है दैट इज जियोलाइट मेथड। क्या लिखा है, पढ़ने में आ रहा है? जियोलाइट मेथड। ठीक, जियोलाइट का ही दूसरा एक और नाम होता है परम्यूटेट। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? जियोलाइट मेथड और परम्यूटेट मेथड। ठीक है ना? बताऊंगा अभी क्या होता है जियोलाइट, अभी घबराओ जब तक। ठीक, नेक्स्ट एक बहुत ही फेमस मेथड होती है और बड़ी ही प्यारी सी मेथड होती है दैट इज कैलगॉन मेथड। लास्ट ईयर आईआईटी का क्वेश्चन है कैलगॉन मेथड। ठीक, कैलगॉन मेथड, कैलगॉन का फार्मूला पूछा था कि कैलगॉन होता क्या है ना? तो कैलगॉन मेथड, और लास्ट एक और बता रहा हूं, यहीं पे दिख रहा है, एक और होती है ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। ठीक, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन। ठीक, क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन। तो बेटा हार्डनेस बस इतनी सी नहीं है कि झाग दे रहा है या नहीं दे रहा है,
हार्डनेस इतनी बड़ी है, हमें एक एक का डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि किस मेथड से कैसे हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, और यदि मुझसे बोला जाए कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। ठीक, वॉशिंग सोडा और लाइम सोडा को छोड़ दीजिए, बाकी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछी ही गई हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो चलिए जरा शुभारंभ करते हैं। सेंट्रल हेडिंग डालिए फेयर कॉपी में, वाटर। वाटर, ठीक, लिखिए इसमें लिखिए सीधे आप तो, वाटर विच प्रोड्यूस सफिशिएंट लेदर, LATHER, है ना, वाटर विच प्रोड्यूस सफिशिएंट लेदर, LATHER, लेदर, with soap is soft water, and which not produce sufficient leather, and which not produce sufficient leather is hard water, ठीक है। एरो बना के लिखिए नीचे की लाइन से, द हार्डनेस ऑफ वाटर, is due to presence of water soluble calcium and magnesium, is due to presence of water soluble calcium and magnesium, bicarbonates or chloride or sulfate ठीक है। एरो का साइन बना के लिखिए नीचे की लाइन से, when soap comes in contact with hard water, then precipitate of calcium or magnesium salt, precipitate of calcium and magnesium salt of soap is formed. That's why no leather produce. That's why no leather produce.
ओके, प्लीज हैव अ नोट। ये वाली रिएक्शन लिखना है अभी सिर्फ। हो गया सर प्लस 2 है ना जी। अब यदि मान लो यहाँ पे क्लोराइड होता तो 2NaCl बनता, सल्फेट होता तो Na2SO4 बनता, वो कोई बात नहीं है ना जी। एरो का साइन बना के लिखिए नीचे लाइन से। हार्डनेस आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स, हार्डनेस आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट साइड निकालिए, टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, लिखे इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, it is due to presence of calcium and magnesium bicarbonates, calcium and magnesium bicarbonates and can be removed by, and can be removed by boiling of water, boiling of water, that's why called temporary. By boiling of water, that's why called temporary. ठीक है, चलिए फिर हेडिंग डालिए परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, लिखिए इट इज ड्यू टू, it is due to presence of chloride and sulfate, it is due to presence of chloride and sulfate of calcium and magnesium, of calcium and magnesium, and cannot removed by boiling, and cannot removed by boiling, that's why called, that's why called permanent, that's why called permanent। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं भाई, ध्यान रखना, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं यहां पर, है ना। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए जरा, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, हम एक एक को लिखते ही जाते हैं अलग अलग, है ना। हेडिंग डालिए रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। फर्स्ट साइड डालिए बॉइलिंग, बॉइलिंग, सुने क्लास जब खत्म हो जाए, घर आप लोग पहुंचे अपने अपने जो घर में हैं, वो अभी चाहें तो अभी किचन में चले जाएं, एक बर्तन में पानी ले लें और उसे बॉईल करना चालू करें। ठीक,
तो जब आप उसे बॉईल करना चालू करेंगे तो आप महसूस करेंगे जिस भी बर्तन में आप उसे बॉईल कर रहे हैं उसमें नीचे ढेर सारे ऐसे वाइट वाइट कलर के पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। हुआ कभी ऐसा आप लोगों के साथ? नहीं हुआ है? ठीक, ये क्या हुआ है? ये एक्चुअली ये हुआ है। यहां देखो क्या हुआ है, बोर्ड पर रहना सब लोग। ठीक, हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर रहे हैं और उसके लिए फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग। तो टेम्परेरी हार्डनेस है किसके कारण? टेम्परेरी हार्डनेस है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण है। ठीक, तो वहां पर क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। ठीक, आपने बॉईल करा मतलब हीट किया, और छोटी क्लास में ही कहीं ना कहीं आपको जरूर बताया गया होगा कि किसी भी बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं, ठीक, तो वो डिकम्पोज होके काय में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनेट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक बात हमको आज पता पड़ी, सुनना ध्यान से। ठीक, और ये छोटी छोटी बातें याद रखा करो। क्या कि कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ठीक, बाइकार्बोनेट कैसे होते हैं? वाटर सॉल्यूबल होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, जबकि इनके कार्बोनेट जो होते हैं वो इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक, तो ये जो बर्तन के अंदर वाइट वाइट पार्टिकल्स हमको बैठे हुए नजर आ रहे हैं वो एक्चुअली किसके कारण हैं? वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण है। आप घर में अनुभव करते होंगे, पुराने बुजुर्ग हैं, है ना, या अक्सर हो सकता है मम्मी वगैरह भी ऐसा करती हों आपकी, कि मान लीजिए कुछ पुराने तगड़े वाले कपड़े धोने हों तो उसके लिए वो लोग गर्म पानी के अंदर पहले उसको डुबा हुआ करके और फिर गर्म पानी यूज किया करते हैं। और गर्म पानी में जब कपड़े धुलते हैं तो वो ज्यादा साफ होते हैं। कभी शायद आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया या नहीं किया, तो उसका क्या रीजन है? ये रीजन है कि पानी को यदि आपने गर्म कर दिया है तो उसकी टेम्परेरी हार्डनेस क्या हो गई है? खत्म हो गई है। और टेम्परेरी हार्डनेस खत्म हो गई है तो साबुन ज्यादा झाग देने लगा है। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक, नोट करिए, इसकी कोई लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। ठीक, रिएक्शन में सब कुछ लिखा है कि बाइकार्बोनेट को हीट किया तो वो कार्बोनेट में बदल गए। साफ लिख दिया है सॉल्यूबल। ठीक है, आज शांति दिख रही, डाउट नहीं उठ रहा, क्या बात है? फास्ट है आज बहुत से बच्चों का लगता है। हुआ? यस सर। चलिए, क्लार्क्स मेथड, डालिए हेडिंग, क्लार्क्स मेथड। लिखे, इट इज इंडस्ट्रियल मेथड, इट इज इंडस्ट्रियल मेथड for removal of temporary hardness. It is industrial method for removal of temporary hardness in which lime water added to temporary hard water and following reactions takes place, and following reactions takes place. जी, बोर्ड पे देखिए जी,
यह है आपके पास टेम्परेरी हार्ड वाटर। अब इंडस्ट्रियल स्केल पे करना है, कहाँ इतने सारे बॉयलर लगाओगे, इतना फ्यूल जलाओगे, बड़ा महंगा पड़ेगा, तो वो सीधे क्या करते हैं, उसके अंदर लाइम वाटर डाल देते हैं। ठीक, क्या फार्मूला है लाइम वाटर का? वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही पढ़ा बोर्ड पे से। ठीक, तो लाइम वाटर का फार्मूला क्या है? CaOH होल ट्वाइस, है ना, जिसे आप स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, है ना। तो स्लैग्ड लाइम अपन ने इसके अंदर डाल दिया, बुझा हुआ चूना। क्या नाम है इसका? बुझा हुआ चूना। डाला बुझा हुआ चूना। अब उससे क्या होगा? ठीक, कुछ नहीं होगा बाबू, CaCO3 बन जाएगा सीधे सीधे से, प्लस क्या हो जाएगा? H2O, है ना। यहां भी वही CaCO3 प्लस MgCO3 प्लस H2O। ठीक, तो वो जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे उसको उसने काय में बदल दिया? प्रेसिपिटेट में बदल दिया, है ना। बहुत सिंपल सी मेथड है, नाम मालूम होना चाहिए, नोट कीजिए जरा जल्दी से। ये क्लार्क मेथड बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। सर MgCO3 प्रेसिपिटेट नहीं होता? होता है? यस। क्यों नहीं होता है? बिल्कुल होगा, होना ही पड़ेगा उसको। हो गया? यस सर। डाली हेडिंग रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। चलिए, इसमें फर्स्ट हेडिंग डाली है वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा मेथड लिखें। in this method calculated amount of washing soda added to hard water as a result following reactions takes place. As a result following reactions takes place. बोर्ड पे देखिए जरा ध्यान से सभी लोग। अब आपके पास है परमानेंट हार्ड वाटर, और परमानेंट हार्डनेस जो है वो किसके कारण है? वो है क्लोराइड और सल्फेट के कारण। ठीक, परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड और सल्फेट के कारण है। आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? वॉशिंग सोडा। क्या फार्मूला है वॉशिंग सोडा का? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। ठीक, कोई बात, घर की बात है तो। हाँ, तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 है ना। NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। ठीक, NaCO3 बेकिंग सोडा है। ये कौन सा सोडा है? वॉशिंग सोडा है कि नहीं? तो जैसे ही आप इसके अंदर वॉशिंग सोडा डालते हैं, मुझे लग रहा है शायद आप लोग समझदार हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो क्या बन जाएगा? MCO3 प्लस NaCl, यहां MCO3 प्लस Na2SO4। समझ गए बात को? ठीक, तो सिंपल जो रिएक्शन है, तुरंत जो M का मतलब समझ रहे हो, यहां कौन है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है ना। उनके कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और हार्डनेस हट जाएगी। क्लियर है बात? ठीक, नोट कीजिए।
नेक्स्ट कम ऑन, लाइम सोडा मेथड या सोडा लाइम मेथड। ठीक है, लिखिए, छोटी छोटी सी लैंग्वेज लिखवाऊंगा। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड calculated amount of mixture of calculated amount of mixture of slacked lime and washing soda added to hard water and which can remove both temporary and permanent hardness, which can remove both temporary and permanent hardness। ठीक है, सुनो, बिल्कुल एग्जैक्टली वही की वही रिएक्शन है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बस याद रखना है कि लाइम सोडा में क्या क्या डाल रहे हो आप, स्लैग्ड लाइम और वॉशिंग सोडा। ठीक, तो वॉशिंग सोडा क्या करता है, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वॉशिंग सोडा क्या करता है? अब स्लैग्ड लाइम क्या करेगा, तो स्लैग्ड लाइम जो है वो टेम्परेरी हार्ड से रिएक्ट कर लेगा। टेम्परेरी हार्ड में क्या है, बाइकार्बोनेट से है, बाइकार्बोनेट, तो उनसे रिएक्ट कर लेगा और उनसे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CaCO3। अरे ये बात समझ में, तो ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। तो इससे टेम्परेरी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को एक साथ दूर किया जा सकता है। क्लियर है बात? ठीक, नोट कीजिए। हरि बोल। अच्छे से लिखना भैया, हैं आ जाए एग्जाम में पता चला ढूंढ रहे मिले ही नहीं रही। कई बार होता ना, घर से ही एग्जाम देना है, पेपर आ गया ऑनलाइन, अब कॉपी पलटा रहे, मिल ही नहीं रहा क्वेश्चन, जब तक टाइम ओवर हो गया। ये क्या है, सब कुछ इसी में है? अरे वाह, वेरी गुड। ऐसी पढ़ाई होती है, मतलब जहां भी बैठे एक ही कॉपी लेके चले जाओ, जो मूड है पलटा लिया अपन ने, है ना। मैथ्स कर लो जब इच्छा है, फिजिक्स फिर पलटा लो, बहुत बढ़िया, अच्छा विचार है। आओ हेडिंग डालें और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएं, जियोलाइट मेथड। जियोलाइट मेथड, चलो सुनो ध्यान से। आपके घर में नॉर्मल वाला वाटर प्यूरिफायर यदि लगा हुआ हो, है ना, तो देखना 1-1.5 साल में, 2 साल में वो काम करना बंद कर देता है। फिर अंकल को अपन बुलाते हैं, अंकल जी काम नहीं कर रहा, अंकल आ जाते हैं। फिर अंकल आकर के क्या करते हैं, उसमें से ऐसा इतना लंबा कुछ निकालते हैं, ऐसा, है ना, पत्थर टाइप का, उसको बंद करके मतलब बदल करके चले जाते, 200-400 का चंदन लगा के, है ना, ऐसे ही होता है। अब वो जो निकलता है ऐसा लंबा सा, आप देखना वो दिखने में स्टोन जैसा रहता है, लेकिन बड़ा हल्का सा रहता है, और उसमें ढेर सारे पोर्स होते हैं। देखा कभी आप लोगों ने? है, मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, मैं ला करके दे दूंगा, ठीक, खेलना उससे। तो उसके अंदर ढेर सारे पोर्स टाइप के होते हैं। ये है क्या? ये एक्चुअली जियोलाइट है।
जियोलाइट होता क्या है इसके डिटेल आप लोग 12th क्लास की 5th यूनिट में पढ़ोगे। ठीक, अभी मुझे यहां जियोलाइट के डिटेल नहीं बताने हैं, मुझे तो ये बताने कि जियोलाइट करता क्या है ना। तो जियोलाइट एक प्रकार का सिलिकेट होता है, सिलिकेट है ना, एक ओर है, ऐसा समझ लो, एक मिनरल है या एक ओर है जियोलाइट। कई टाइप के जियोलाइट होते हैं, इनमें सबसे कॉमन जो जियोलाइट आप लोग घरों में यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, घरों में वो जो नॉर्मल फिल्टर लगा हुआ है, वाटर फिल्टर जो लगा हुआ है, उसके अंदर जो सबसे कॉमन जियोलाइट आप यूज कर रहे हैं वो है सोडियम जियोलाइट। क्या नाम है? सोडियम जियोलाइट। छोटा सा फार्मूला है सोडियम जियोलाइट का, 1 सेकंड में याद हो जाता है। क्या है फार्मूला? Na2Al2Si2O8.XH2O। ठीक है ना, तो कितना सिंपल है, देख के याद हो गया तुरंत, Na2Al2Si2O8.XH2O। ये क्या है? सोडियम जियोलाइट, आल्सो कॉल्ड सोडियम परम्यूटेट। इसका एक और नाम क्या होता है? सोडियम परम्यूटेट होता है। क्लियर है बात? ठीक, ये जो सोडियम जियोलाइट हमने लिखा हुआ है Na2Al2Si2O8.XH2O, आप शॉर्ट में इसे Na2Z भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको? Na2Z भी लिख सकते हैं। समझ गए बात को? अब इसके ऊपर से क्या हो रहा है? हार्ड वाटर बह रहा है ना। इसके ऊपर से क्या हो रहा है? आपके पास जियोलाइट है, ठीक, हार्ड वाटर आया, हाँ जी बोलें। जी जी जी, एक ही है ना, एक ही है, सॉल्ट है, ठीक, सिलिकेट्स है। अब हार्ड वाटर इसके ऊपर से बह रहा है, तो हुआ क्या? हार्ड वाटर के अंदर कौन कौन आए? हार्ड वाटर के अंदर आए क्लोराइड एंड सल्फेट। ठीक, ये बाइकार्बोनेट को भी हटा सकता है, लेकिन अभी पहले अपन क्लोराइड और सल्फेट की बात कर लें। ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना, क्योंकि मालूम नहीं आपने किस लेवल पे पढ़ाई की हुई है, डर ही लगता मुझे तो आजकल, है ना। तो ये है, ठीक, MCl2 और Na2Z है, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट तोड़ के बताऊं क्या कि डायरेक्ट कर दूं? ठीक, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा? MZ प्लस NaCl। ठीक है, यहां क्या बन जाएगा? MZ प्लस Na2SO4। आई या नहीं आई बात समझ में? ठीक, उसमें फिर बाद में एक फिल्टर लगा रहता है, वो फिल्टर क्या करता है? इन MZ को छांटता जाता, वहीं पे रोकता चला जाता है और ये वाटर आपके पास चला आता है। ठीक, आप महसूस करते होंगे कि नॉर्मल जो टैप वाटर है, ट्यूबवेल में से सीधा पानी आया, उसको हम पी गए। अब ट्यूबवेल में से जो पानी आ रहा है उसको हम पी गए, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है। कुएं में डायरेक्ट बाल्टी डाली, पानी निकाला, पी गए, मजा आ गया, ठीक, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग है। और घर में जो फिल्टर से निकल करके पानी आ रहा है ना, बाद में तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं, लेकिन शुरू शुरू में आपको उसमें एक अलग टाइप का सॉल्टी टाइप का लगता होगा, एक अलग टाइप का खारापन टाइप का लगता है। कभी महसूस करा ऐसा? नहीं करा? ठीक, क्यों नहीं करा? सुनो, किया करो, ऐसी बात है। तो शुरू शुरू में वो थोड़ा सा सॉल्टी टाइप का लगता है। क्यों लग रहा है? उधर देखो, उधर देखो, ठीक, क्या आ रहा है पानी के साथ? NaCl और Na2SO4, है ना। तो ये पानी में डिसॉल्व होकर के बाहर आ जाते हैं, इसलिए वो पानी थोड़ा सा कैसा लगता है हमको? सॉल्टी टाइप का लगता है ना। कैसी मजेदार सी बात है, ठीक है। हाँ हाँ, अब ज्यादा सॉल्ट हो जाएंगे तो बिटर लगने लगेगा, ठीक है ना। अच्छा रहता है कि बुरा रहता है? हमको पीना चाहिए फिल्टर वाला पानी या नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। हाँ, बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। ये तो जबरदस्ती ऐड कर करके अपना प्रोडक्ट बेचने की सब वो चल रही है कि नहीं? नहीं तो आप बताओ, ये फिल्टर का जमाना आया कितने सालों से? मुश्किल से 5-10 साल पहले से है। इसके पहले तो पूरा इंडिया बीमार ही पड़ा रहता होगा, पानी पी पी के सबकी हालत खराब रहती होगी। ऐसा हुआ क्या? नहीं,
ठीक, बिल्कुल नहीं। फिल्टर का पानी पीना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि नेचर ने हमारे लिए पानी में घोल के दिए हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, वो हमारे लिए यूजफुल हैं। ठीक, आपको मालूम होगा बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत जरूरी होते हैं। ठीक, तो नेचर ने पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम घोल के दिया है आपको। उसने, नेचर ने आपसे कहा है कि पियो इस पानी को, अमृत है ये, और हमने क्या करा? फिल्टर लगा के कैल्शियम मैग्नीशियम को हटा दिया है। और फिर वो आती है धर्म आंटी, धर्म आंटी मतलब हेमा आंटी, धर्म जी वाली आंटी। ठीक, वो क्या मंत्र देती है? वो आती है, बोलते एडिड फ्लेवर, है ना, एडिड मिनरल्स, बोल रहे हम इसके अंदर आपको और मिनरल मिला के पिलाएंगे। बताओ इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? जो नेचर ने डाले वो हटा दिए हैं, और तुम ऊपर से नए मिनरल डाल के हमें पिला रहे, मतलब हमारे ही मजे ले रहे। ठीक, तो ऐसा होता है। तो भैया कोशिश करें जितने भी फिल्टर विल्टर लगे हों पड़ोसियों के यहाँ, सब निकाल करके फेंक दें। उनसे कह रहा फेंको, ये सब फालतू चीजें हैं। ठीक है ना, अपने घर का मत फेंकना, बहुत पिटाई पड़ेगी नहीं तो। हाँ, तो ये कहानी होती है, इसको कहा जाता है जियोलाइट मेथड और परम्यूटेट मेथड। बिल्कुल सिंपल सी है। ठीक, और ये क्या हो रहा है? आयन का एक्सचेंज हो रहा है सभी में, तो ये सब आयन एक्सचेंज मेथड्स हैं। ठीक है ना, लिखें, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना, नहीं तो रिएक्शन टिका दो पहले। हैं, जियोलाइट्स आर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, या शेप selective catalyst, shape selective catalyst, also called permutate या permutate, also called permutate. These are basically metal aluminosilicates. फिर से बोलूं, these are basically metal aluminosilicates. ठीक है, फुल स्टॉप करके नीचे एरो का साइन बना के लिखिए। The most common zeolite is sodium zeolite, which remove hardness by ion exchange. Come on, पूरा नोट करना जितना जो कुछ लिखा है बोर्ड पे। Na2Al2SI2O8.XH2O, ये कौन है? ये है सोडियम जियोलाइट। X मतलब कोई भी नंबर है, जैसे रस्ट होता है ना, रस्ट के अंदर भी होता है कि नहीं होता? X नंबर ऑफ H2O। हो गया।
नेक्स्ट, भयंकर इंपॉर्टेंट, अभी अभी मैंने जानकारी दी, लास्ट ईयर आईआईटी का ही क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसा नहीं कि दोबारा कभी नहीं आएगा, फिर से आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। तो डाली हेडिंग कैलगॉन मेथड, CALGON, कैलगॉन मेथड लिखे। कैलगॉन मीन्स कैल्शियम गॉन, गया। कैलगॉन मीन्स कैल्शियम गॉन, है ना। कैलगॉन मीन्स कैल्शियम गॉन, and it is commercial name of sodium hexa meta, and it is commercial name of sodium hexa meta phosphate, sodium hexa meta phosphate, which remove hardness by ion exchange, which remove hardness by ion exchange। जी, तो पहले तो ये समझिए कि कैलगॉन का फॉर्मूला क्या है, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, घोंट लेना, 3 बार 4 बार लिख लिख करके घोंट लेना। कैलगॉन का फॉर्मूला है बिल्कुल छोटा सा, एकदम सिंपल, ये है ना, Na2Na4PO3 होल 6। कितना सिंपल है, वैसे याद हो गया वो तो देखते से ही, है ना। ठीक, मजाक कर रहा हूं मैं। तो ये है कैलगॉन, Na2Na4PO3 होल 6। और वो कौन था, वो था Na2Al2Si2O8.XH2O। ऐसे 3 बार 4 बार बोलते हैं, याद हो जाता है, कोई बहुत टिपिकल नहीं होता, ठीक। घर तक बोलते हुए जाना, क्या बोलते हुए जाए हुए, Na2Al2Si2O8.XH2O, ठीक। इसको बोलोगे Na2Na4PO3 होल 6। क्लियर है। अब ये करता क्या है, ठीक, ये करता क्या है, इधर देखो बाबू और ध्यान से देखो। आपने डाला इसके ऊपर हार्ड वाटर, सब प्रकार की हार्डनेस हटाएंगे ये लोग, हैं, परमानेंट, टेम्परेरी, सारी। तो इसकी रिएक्शन आपने करवा दी, ये ऐसे ही लिखना भैया, ये डिजाइन नहीं है, नहीं तो सोचो मैं डिजाइन बना रहा हूं। ये स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ये सब डिजाइन नहीं है, हैं? ये ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब जरा सोच समझ करके मुझे एक बात बताओ, एक कैल्शियम कितने मैग्नीशियम के इक्विवेलेंट होता है, सॉरी, एक कैल्शियम कितने सोडियम के इक्विवेलेंट होता है, 2। क्यों 2 के इक्विवेलेंट होता है, अरे कैल्शियम या मैग्नीशियम पे 2 चार्ज है और सोडियम पे कितना चार्ज है, 1, मतलब, है ना, मतलब एक कैल्शियम या मैग्नीशियम कितने सोडियम को रिमूव कर सकता है या डिस्प्लेस कर सकता है, 2 को। क्लियर। तो यहां बड़ी ही मजेदार रिएक्शन होती है, कैसे होती है, ध्यान से देखिएगा। यूं, ठीक है ना। वो कौन से वाले सोडियम को हटाते हैं, जाकर के अंदर वाले सोडियम को, अंदर वाले सोडियम को हटाते हैं जाकर के, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वहां पर मैं M लिख दूं या Ca लिखूं, बोलो, M लिख दूं, चल जाएगा काम, ठीक। कंफ्यूज तो नहीं होगे। तो क्या बनेगा, Na2M2PO3 होल 6। नहीं आई बात समझ में। अरे 4 सोडियम को कितने कैल्शियम डिस्प्लेस करेंगे, 2, ठीक। 4 सोडियम को 2 कैल्शियम डिस्प्लेस करेंगे, नहीं करेंगे, या 2 मैग्नीशियम डिस्प्लेस करेंगे। तो क्या बनेगा, Na2M2PO3 होल 6। क्लियर है।
प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, NaCl, और यहां से Na2SO4। एक और मजेदार बात जरा ध्यान से सुन लेना, ये प्रेसिपिटेट नहीं है, इसका प्रेसिपिटेट नहीं बनता है, ये जो कंपाउंड बना है ये वाटर सॉल्यूबल होता है, ठीक, और आराम से पानी के साथ घुल करके बाहर चला आता है। आ रही है बात समझ में, ठीक। तो ये है कैलगॉन मेथड, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, प्लीज हैव अ नोट। नहीं ठीक है, क्या जाने क्या क्या खा रहा है इंसान है? नहीं वेरी गुड। जल्दी करो भैया, पूजा है पूजा। हाँ जल्दी घर जाना है। अच्छे से लिखना, नहीं तो जल्दबाजी में पता चला कि फार्मूला नया डिस्कवर कर दिया कुछ हैं। चलिए गुड्स, आओ बच्चों, आज हम सभी हेडिंग डालते हैं ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। भयंकर जम से इंपॉर्टेंट, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट ही नहीं बना आज तक लाइफ में। ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। रेजिन RESIN, रेजिन समझते हो हैं? गाढ़े चिपचिपे मटेरियल रेजिन कहलाते। किसी प्लांट पे कोई कट लग जाए, तो प्लांट पे कट लग जाए तो वो लिक्विड टाइप का निकल करके बाहर आता है, वो रेजिन है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक, ध्यान से देखेंगे और बोर्ड पे देखेंगे, है ना। चलिए यहां देखिए, और जितना ज्यादा डायग्राम से समझ सकें उसको समझने की कोशिश करिए। दो प्रकार के वाटर प्यूरिफायर आते हैं, एक तो सस्ता सा होता है, 5-6 हजार रुपए में जाता है ना। एक 20,000 25,000 तक का भी आता है। अपने यहाँ तो सस्ता वाला 4,000 रुपए वाला है मेरे यहाँ, उसको भी हम लोग चालू नहीं करते हैं, वो डिजाइन के लिए लगा के रखा। मेहमान आए तो ऐसी स्टाइल मारते हैं उनके सामने, देखो है कि नहीं, उसको पिलाते नल खोल के, ये हम लोग पानी, ठीक। तो क्या होता है इसके अंदर, ये जो महंगे वाले वाटर प्यूरिफायर हैं, वो आंटी बोलती ना एडेड मिनरल, तो जैसे ही उसने बोला एडेड मिनरल तो समझ जाओ जई वाला बेच रही है हमको, है ना। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड के अंदर 2 चैम्बर्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट चैम्बर है, और नेचुरल बात है जो दूसरा बनाऊंगा वो सेकंड चैम्बर होगा, है ना। तो ये तो कोई टिपिकल बात नहीं है। जब 2 होते हैं तो पहला फर्स्ट होता है, दूसरा सेकंड होता है। तो ऐसे 2 चैम्बर्स होते हैं, ठीक। यहां से जा रहा है अंदर हार्ड वाटर, ठीक है। टेम्परेरी और परमानेंट सब टाइप की हार्डनेस आज हटा के रहूंगा मैं, हैं। तो यहां से अंदर कौन घुस रहा है, हार्ड वाटर, ठीक। ये चैम्बर नंबर 1 है और ये चैम्बर नंबर 2 है, ठीक। चैम्बर नंबर 1 में भरे हुए रहते हैं, पूरे में यहां पे भरे हुए रहेंगे कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कौन भरे हुए रहते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन, नाम में ही छिपा हुआ है आंसर, है ना।
क्या ये कैटायन को एक्सचेंज करते हैं। कैटायन मतलब प्लस चार्ज वालों को, और प्लस किस पे है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पे। ठीक, तो इसमें भरे रहते हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ये कौन कौन होते हैं, ये हायर मॉलिक्यूलर मास वाले ऑर्गेनिक सल्फोनिक एसिड होते हैं, या हायर मॉलिक्यूलर मास वाले ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक, SO3H का नाम क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, या COH का नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले सल्फोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कैटायंस, मतलब Ca+2 Mg+2 फ्रॉम वाटर। ठीक, तो पानी में से में ये Ca+2 और Mg+2 को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं, चलो मैं रिएक्शन करके बताता हूं। हार्ड वाटर आया, ठीक, अब उस हार्ड वाटर के अंदर क्या क्या है, बाइकार्बोनेट भी हैं, ठीक, उसके अंदर क्लोराइड भी हैं, उसके अंदर सल्फेट भी हैं। ये किसके ऊपर से जा रहा है, ये इन हायर मॉलिक्यूलर मास वाले सल्फोनिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर से जा रहा है, इस चैम्बर में से होता हुआ। ठीक, तो बहुत ध्यान से सीखना भाई। तो RSO3H के ऊपर से ये पानी गया, जब RSO3H के ऊपर से ये पानी जाता है तो RSO3H एक्चुअली टूटता कैसे है, तो ये टूटता है RSO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। RCOH कैसे टूटता है, RCO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो वही पुरानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करेगा। जब इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करेगा तो इन सभी में क्या बनेगा, RSO3 होल ट्वाइस M। सभी में क्या बनेगा, RSO3 होल ट्वाइस M। और ये H पॉजिटिव बाइकार्बोनेट के साथ, H पॉजिटिव क्लोराइड के साथ, और H पॉजिटिव सल्फेट के साथ क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। बोलो हाँ। ठीक, तो साथ में क्या बनेंगे, H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, ये प्रेसिपिटेट बन गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये प्रेसिपिटेट बन गया H पॉजिटिव एंड SO4-2। समझ में आई बात। ठीक, यहां पर एक फिल्टर लगा हुआ है, तो वो फिल्टर क्या करेगा, इन प्रेसिपिटेट को यहीं पे रोक लेगा। तो यहां से जो पानी आगे जा रहा है उस पानी में कौन कौन है, उसमें है H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव Cl नेगेटिव एंड SO4-2। ठीक, अच्छा पानी है कि खराब है, ये भयंकर खराब है, पी मत लेना, फिंगर भी मत कर देना, उसमें जल जाओगे बहुत जम से। क्यों, अरे वो क्या है, देखो ध्यान से, HCl H2SO4 है, तो उस पानी के अंदर क्या आ गए हैं, एसिड आ गए हैं, है ना। पी लिया किसी ने तो धुआं धुआं हो जाएगा बिल्कुल हर तरफ, है कि नहीं। ठीक, तो ये तो बड़ा खतरनाक पानी हो गया, है ना। तो पहले चैम्बर के अंदर हमने किसको हटाया था, कैटायन को हटाया था, लेकिन कैटायन को हटा के एक नई मुसीबत हो गई। क्या मुसीबत हो गई, अब पानी एसिडिक हो गया। ठीक, तो सेकंड चैम्बर में लेके जाएंगे, गए। सेकंड चैम्बर में क्या भरा हुआ है बेटा, वेरी गुड, एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, सेकंड चैम्बर में क्या भरे हुए हैं, एनायन एक्सचेंज रेजिन। ये किसको एक्सचेंज करते हैं, एनायन को एक्सचेंज करते हैं। समझ रहे बात को। पर पहले ये तो देखें कि ये है कौन, तो ये हायर मॉलिक्यूलर मास वाले या तो अमोनियम सॉल्ट होते हैं, ठीक, RNH3 पॉजिटिव, है ना, या फिर एल्कोहल होते हैं। हायर मॉलिक्यूलर मास वाले क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे हायर मॉलिक्यूलर मास वाले या तो अपने काम करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बना लें। ठीक, हायर मॉलिक्यूलर मास वाले ऐसे हाइड्रोक्साइड है अमोनियम के, और या फिर क्या है, ये हायर मॉलिक्यूलर मास वाले एल्कोहल हैं। एल्कोहल तो समझते हो ना, लेकिन हायर मॉलिक्यूलर मास वाले। ठीक, विस्कस गाढ़े चिपचिपे रेजिन जैसे, है ना। अब इसके ऊपर ये वाला पानी आया,
तो जब ये वाला पानी आएगा तो ये सब आएंगे उस पानी के साथ, आएंगे सब कुछ। ठीक, बहुत ध्यान से देखना क्या होगा है। ये आया पहले चैम्बर से निकल के दूसरे चैम्बर में। ठीक, किसके ऊपर बह रहा है? इनके ऊपर बह रहा है, RNH3OH के ऊपर। बोलो हाँ। ठीक, बताऊं या समझ गए? इसका प्लस और इसका माइनस। ठीक है ना, तो RNH3HCO3 है ना, यहां RNH3Cl, यहां RNH3 होल ट्वाइस SO4 बना लोगे। ठीक, प्लस ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। आई बात समझ में? तो यहां से जो वाटर बाहर निकलेगा, इट इज एज प्योर एज डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, यहां से जो वाटर बाहर निकलेगा, इट इज एज प्योर एज डिस्टिल्ड वाटर, आल्सो कॉल्ड डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर से मतलब क्या है? उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी मिनरल्स नहीं है, कंप्लीटली मिनरल फ्री वाटर है, डिस्टिल वाटर जैसा वाटर है। इसलिए कंपनी को बेचारे को मजबूरी में कहना पड़ता है विथ एडेड मिनरल। समझ गए क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ हटा दिया, पानी में कुछ नहीं बचा बेचारे में, सिर्फ H2O बचा वो। ठीक है ना, उसको पी के आपको कुछ नहीं होना, आपका बस H2O वाली रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, बाकी कोई मिनरल पानी से आपको नहीं मिल रहा है। तो यहां से वो उसको एक अलग बॉक्स में लेकर के जाते हैं। उस बॉक्स के अंदर क्या भरे हुए रहते हैं? मिनरल्स, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। वो पानी उनके ऊपर से बहता है और फिर उन मिनरल्स को लेकर के बाहर निकल आता है। समझ गए बात को? तो ये है भैया सबसे शानदार मेथड, और इस मेथड से जो वाटर आपको मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? ठीक, डीमिनरलाइज्ड वाटर है ना। इट इज एज प्योर एज डिस्टिल्ड वाटर। तो ये स्टेटमेंट मैं लिखवा देता हूं, बाकी मुझे लग रहा है सब कुछ डायग्राम से क्लियर है, हर एक बात। ठीक है ना, लिख लीजिए। दिस इज मोस्ट मॉडर्न मेथड, दिस इज मोस्ट मॉडर्न मेथड in which water obtained having no minerals or ions, having no minerals or ions, and it is as pure as, and it is as pure as distilled water, also called demineralized water, also called demineralized water। क्लियर है बात? ठीक, चलिए डायग्राम बनाइए, बढ़िया सा नोट कीजिए इसको एकदम सुंदर तरीके से। ये फर्स्ट चैम्बर, वो सेकंड चैम्बर। पूछते हैं किस चैम्बर में क्या भरा है। ठीक है, तो ये वाटर खत्म अपना। ठीक, चैप्टर के दो चीजें सफलतापूर्वक कर ली हम लोगों ने। हाइड्रोजन समाप्त हो गया, वाटर समाप्त हो चुका है ना। अब तीसरी और आखिरी चीज पे जाएंगे हम लोग, H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड।